हुकूमत ने कुछ उलमा का इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की। हम अपने मदारिस के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं रियासत से तसादुम नहीं चाहते, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। PDM दौर में इत्तफाक राय से मदारिस बिल पास हुआ। हम रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, ये हमें कहीं और धकेल रहे हैं। उलमा के मुकाबले में क्यों उलमा को लाया जा रहा है? हम जीतेंगे, हम जीत चुके, पार्लियामेंट इसको पास कर चुकी है। कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदरसों को एक एक्ट से मुंसलिक किया जा रहा है। मदारिस पर फजलुर रहमान समेत सब के लिए काबिल कबूल हल निकालने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक इजलास से खिताब, कहते हैं मदारिस से मुतालिक बिल पेचीदगियों के बाद कानूनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। मदारिस को कौमी धारे में लाने और उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए वसी तर मुशावरत के बाद निज़ाम वाज़ेह किया गया। जब भी कोई कानून बनता है उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है। रजिस्ट्रेशन में उलमाए कराम की कोशिशें शामिल हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के समरात मिलना शुरू हो गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन इस्लाहात से मुतालिक इजलास, जैद उलमा की शिरकत। मदारिस रजिस्ट्रेशन इस्लाहात के हवाले से मुफस्सल मुशावरत। अल्लामा ताहिर अशरफी ने खिताब करते हुए कहा कि खुदा का वास्ता मदरसे के प्लेटफॉर्म पर सियासत न करें। हम मदारिस के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। एजेंडे का खौफ हर वक्त तारी रहता है। कैसे मुमकिन है कि मदरसे के मामले पर हम समझौता करें? मदारस वाले कमज़ोर हैं, ना मदारस में पढ़ने वाले। क्या बैरूनी एजेंडे वाले को आकर हमें मदरसे में तालीम प्रोटेक्शन दे सकता है? कोई मदरसा दहशत गर्दी या इंतहा पसंदी मुलविस है तो बताएं, हम खुद लगाएंगे। हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। मुल्क की तारीख में मदारिस का अहम किरदार है। मदारिस गरीब बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम देते हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर का खिताब, कहते हैं काबीना के फैसले के बाद मदारिस से मुआहिदा हुआ था। तय हुआ था कि हमने मदारिस को कौमी धारे में लाना है और तालीमी निज़ाम को सपोर्ट करना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि कौम का बहुत बड़ा बोझ मदारिस ने उठा रखा है। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल करना नहीं, मुल्क में मदारिस की मौजूदगी कौम के लिए हौसले का बाइस है। सरबरा इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, उसे अखाड़ा न बनाया जाए, जबकि मदारिस के निज़ाम को कोई बैरूनी खतरा नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। PTI मुआहदे पर कायम है। बच्चों को जदीद उलूम ही पढ़ाए जाने चाहिए। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं फैसल वावदा अक्सर बयानात देते रहते हैं, उनके किसी बयान का जवाब नहीं देता। सबको बानी PTI की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। बानी की जिंदगी हमारे लिए अहम है। D चौक एहतजाज के बाद मुतादिद कारकुनान राब्ते में नहीं, मामला हर फोरम पर उठाएंगे और रिपोर्ट बानी PTI को देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम अशरफी से मुलाकात। दीनी मदारिस के बिल के हवाले से भी तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए, हम अपना मज़बूत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरा जरूर करेंगे और मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। PTI रहनुमा उमर अय्यूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कौमी हुकूमत मसाइल का हल नहीं है, मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब अदल और इंसाफ होगा। शिबली फराज ने कहा, हमारा वक्त कानून साजी के लिए सर्फ होना चाहिए, लेकिन सारा वक्त बेबुनियाद केसेस में ज़ाया किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने खारिज की। आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। अदालत ने दरखास्तों की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें रेगुलर बेंच सुन सकता है। अदालत की डिप्टी अटॉर्नी जनरल को एतराज़ात तहरीरी तौर पर जमा करवाने की हिदायत। दरखास्तों की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के एक हफ्ते बाद मुकर्रर करने की हिदायत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त। सीनियर वकला का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की जानिब से फौरी समाअत की अपील। खत में लिखा कि ये कहने की ज़रूरत नहीं कि कानून साजी करने वाला इदारा ही इसकी जांच नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल वावडा ने कोई बात कही है तो वो बहुत ज्यादा मालूमात रखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। पीटीआई रहनुमाओं को कहीं से उकसाया जाता है। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगला गया। मौलाना फजलुर रहमान सदर के बजाय हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के लिए मौजूद तरीन शख्सियत है। पेशावर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। दरख्वास्त गुजार उमर अयूब को 9 जनवरी से कबल मुताल्लिक़ अदालतों में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन आदिल बाज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी ने 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि शामी हुकूमत ने अवाम को दबा कर रखा था। बशारुल असद ने अवाम के साथ नाइंसाफियाँ की। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रही है। सिस्टम के तहत लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किया गया। कराची में 11 दिन से पानी नहीं आ रहा। जो लोग पीपल्स पार्टी को लाए हैं वही उन्हें वापस ले जाएं। बदउनवानी घिनौना चैलेंज है। अवाम करप्शन के खात्मे में हुकूमत का साथ दें। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। कहते हैं बदउनवानी के खिलाफ आलमी कोशिशों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल करप्शन के खात्मे और शफाफ निज़ाम के क़याम में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। शफाफियत और एहतसाब के फ़रोग में मीडिया की शमूलियत नागुज़ीर है। केपी हुकूमत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवामी खिदमात के शुबों में शफाफियत, एहतसाब और जवाबदही के माहौल को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पैगाम। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने मालूमात और खिदमात की रसाई के कावानीन के नफाज कर रखे हैं। ये कावानीन सरकारी महकमों में बदउनवानी के नासूर को लगाम डालने में काफ़ी मुअव्विन साबित होंगे। पंजाब हुकूमत बदउनवानी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती है करप्शन सिर्फ अखलाकी ज़वाल नहीं बल्कि कौम की तरक्की की कातिल है। करप्शन न सिर्फ कौमी वसाइल को नुकसान पहुँचाती है बल्कि अवाम के एतमाद को भी मुतज़लज़ल करती है। बदउनवानी खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। हर किस्म की बदउनवानी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी भी सतह पर बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। KPI सिस्टम ने हुकूमती अफसरान को मजीद मुस्ताद और मुतहारिक बनाया जिससे अवामी खिदमात में बेहतरी आई है। अशरों से मुसल्लत 2 करप्ट खानदान मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहते हैं आज के दिन मुल्क पर मुसल्लत 2 करप्ट सियासी खानदानों से छुटकारा पाने का अहद करना होगा। 2 खानदान हुक्मरानी पाकिस्तान पर करते हैं, जायदादें बाहर बनाते हैं। करप्ट खानदानों की करप्शन को लगाम देने वाले बानी PTI को जाली मुकदमात में पाबंद सलासल किया गया। मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले से छुटकारा पाने के लिए बानी PTI का साथ देना होगा।
बदउनवानी मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहते हैं बदउनवानी हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है, जिसका खात्मा मुश्तरका जिद्दोजहद से ही मुमकिन है। करप्शन से पाक मुआशरा हमारी नस्लों के लिए एक रोशन तोहफा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कारोबारी वक्त की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी और तरक्की के मौक़ों के हवाले से वक्त को आगाह किया। सेहत की टेक्नोलॉजी, दवा साजी और तिब्बी सामान के सप्लाई में ताउन के मौक़े पर गुफ्तगू की। शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में चीनी सरमायाकारों का दिलचस्पी का इजहार। हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने पर इत्तफाक। कुछ सियासी अनासर की जानब से सिविल नाफरमानी की तहरीक की कोशिश करना मुल्क से गद्दारी है। डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इकॉनमी मुस्तहकम हो रही है और मुल्क बेहतरी की जानब गामजन है। अवाम PTI की सिविल नाफरमानी की मुखालिफ करें क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में ठीक नहीं। चेयरमैन रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज खाकान ख्वाजा ने कहा कि सिविल नाफरमानी जैसी गैर संजीदा कैंपेन ने मुल्क में अनारकी जैसा माहौल पैदा कर दिया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबार में बुलंदियों के रिकॉर्ड बनाकर 1,09,970 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के ख़त्म पर 100 इंडेक्स में 916 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। कल 466 कंपनियों के हिस्से का कारोबार हुआ। 278 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 157 कंपनियों के हिस्से में कमी और 31 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे।